हेलो बच्चों, आज हम 8.1 का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसको आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ देखो चौथा जो क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करो। देखो कुछ प्रश्नों में आप लोग दिक्कत होगी, कहोगे सर इस वाले प्रश्न में sin a बराबर 3/4 है, यहाँ पर बटा में 4 है, लेकिन यहाँ पर 15 आगे आ गया है। ठीक है, तो मैं अगर आपको सिंपल कर दूं तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ये समझना है, यहाँ पर जो 15 cot a लिखा हुआ है, इस 15 का cot a में गुणा है, 15 का cot a में गुणा है। अब क्या कर सकते हो, इस 15 को जो यहाँ पर गुणा है तो गुणे क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे ना। तो ये इसको ले जाकर आप 8/15 लिख सकते हो, जो कि बराबर किसका होगा, cot a का मान होगा। और जिस तरह हम लोग तीसरा प्रश्न किए थे उसी तरह आप इस लोग कर सकते हो। अब कैसे करते हैं हम लोग समझते हैं, हाँ आराम से इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का और sec a का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ cot a बराबर है 8/15 के। अब सिंपल हो गया। कैसे हो गया, देखो यहाँ पर गुणा भाग हो जाता है, तो यहाँ पर जो गुणा था मैंने भाग कर दिया, 8/15 लिख दिया। अब cot a बराबर होता क्या है, तो cot a बराबर होता है आधार बटा में लंब। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज़ दिया गया है हमको, ये किसी समकोण त्रिभुज के आधार और लंब का अनुपात दे रखा है, आधार और लंब का अनुपात दे रखा है। तो हम लोग उस समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ पर a और a दिया है तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। एक छोटा सा त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ताकि प्रश्न में जो चीज़ नहीं दी गई उसको हम लोग निकाल सकें उस त्रिभुज से। अब कोण A दिया गया है तो कोण A न्यून कोण होगा, और न्यून कोण कभी भी समकोण नहीं होता है, वो 90 अंश से कम होता है। तो आप यहाँ पर नहीं रखोगे, हाँ A को, आप A को यहाँ रख दो। ठीक है, चाहे तो B को यहाँ रख दो, मैं यहाँ रखता हूँ C को, यहाँ रखता हूँ B को। और B के सामने कर्ण होता है, और कोण A की बात की जा रही है तो मतलब थीटा कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण। थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, इसका थीटा ये लंब, इसका थीटा ये लंब। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम लोग आधार। तो इस थीटा का आधार क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं ये 8 आधार है, 15 यहाँ पर लंब है। हमको क्या नहीं दिया गया है, AC नहीं दिया गया है, तो AC नहीं दिया गया है तो हम बाई पाइथागोरस करके निकाल लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं बाई पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कहाँ लगाना है हमको, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ समझते हैं लंब क्या है, तो लंब आप चाहे जो ले लो, कर्ण आपका AC है, AC स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, आप इसको आगे पीछे करोगे बात वही होगी। तो आप यहाँ पर AB ले लो, AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, हो जाएगा BC स्क्वायर। AC का मान नहीं पता हमको, तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर रहने दो। AB का मान कितना है, तो 8 की घाते 2। यहाँ किसका मान है, BC का मान कितना है, 15 घाते 2। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, आएगा 289। ठीक है, कैसे आएगा, 5 4 9, ठीक है, 4 2 8 और 2 का 2 यहाँ पर, AC घाते 2। अब ये जो घाते 2 है यहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाता है, रूट स्क्वायर बन जाता है 289। जैसे ही इस रूट को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर को यहाँ ले क्या है, रूट बन जाएगा।
प्रश्न को जब हल करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगा धीरे धीरे। अब 289 किसका वर्ग होता है? तो होता है 17 का। इसका मतलब यहाँ पर 17 आएगा वर्गमूल। AC का मान कितना आ गया? 17 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर AC कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है वो समझते हैं हम लोग। तो हमको मान निकालना है साइन A का सेक A का। ठीक है, तो बारी बारी निकाल लेते हैं हम लोग। पहले निकालते हैं साइन A का। अब जैसे ही साइन की बात आती है तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए लंब बटा कर्ण। ठीक है, जैसे ही साइन की बात हो लंब बटा कर्ण, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर आसानी के लिए लंब बटा में कर्ण। ठीक है, अब किस कोण की बात हो रही है? तो कोण A की बात हो रही है। तो कोण A के सापेक्ष लंब कितना है? 15 है। मतलब पहले BC लिख लेते हैं कि यहाँ BC क्या है? लंब है। यहाँ पर कर्ण कितना है? AC। तो यहाँ लिखता हूँ मैं AC को कर्ण। BC का मान कितना है? 15 है। AC का मान कितना है? 17। तो पहला आंसर क्या जाएगा? 15 बटा 17। दूसरा हमसे कह रहा है सेक A। तो सेक, अब समझो यहाँ पर अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो मैं कहूँगा साइन कॉस और टैन का मान याद कर लो बस केवल। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ये सेक किसका उल्टा है? कॉस का। और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण देखो, कर्ण क्या है? तो कर्ण AC है, AC है। अब कोण A के सापेक्ष आधार क्या है? तो A के सापेक्ष आधार कितना है? AB है। यहाँ लिखेंगे AB। AC कितना है? 17 है। AB कितना है? 8। तो ये आ जाएगा दोनों आंसर। साइन A का पूछा था हमसे, सेक A का। साइन A का, सेक A का, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, धन्यवाद सबका।